सत्य न्यूज क्या होती है, असत्य न्यूज क्या होती है, यानी फेक न्यूज कैसे बनती है, न्यूज को फेक कैसे बनाया जाता है और न्यूज को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, अपने अनुसार कैसे ढाला जाता है, उस सब पर चर्चा करेंगे। मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ है साहिल खान। विकासशील भारत के लिए बने रहिए। देखिए ये पहलवानों को बदनाम करने के लिए किस तरह से न्यूज का बंटा ढार किया जा रहा है, बेड़ा गर्क किया जा रहा है, और कौन कौन से चैनल है जो इस तरह की बदनामी करने में लगे हुए पहलवानों को, खाप पंचायतों को, खास तौर पर उन खाप नेताओं को जिन्होंने खून पसीने की कमाई से, खून पसीने की मेहनत से इनकी लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है। जी बिल्कुल। जहां एक तरफ लड़ाई को नए सिरे से शुरू करते हुए पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पहलवानों को न्याय दिला सके, वहीं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है कह करके बात कही जाती है कि ये खिलाड़ी जो पिछले 1 महीने से अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, तीनों के तीनों जो हैं धरना प्रदर्शन से पीछे हट गए हैं। एक बार 3 न्यूज दिखाएंगे आपको, आप खुद ही सोचिएगा 3 न्यूज है, तीनों में कितना अंतर है। देखिए आप, नंबर 2 न्यूज, 3 बड़े पहलवान आंदोलन से पीछे हटे, कितना फेक न्यूज है। एक देखिए ये पुरानी न्यूज है, चेहरा कैसा था, किस तरह का चेहरा बना दिया गया है, न्यूज को असत्य कैसे बनाया जाता है, या असत्य को सत्य कैसे बदला जाता है, या फेक न्यूज कैसे बनाई जाती है। देखिए आप यहाँ पर, नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की, पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हटी, ये न्यूज है। सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, आप देखिए। जी बिल्कुल सर, ये वही चैनल है जो कहता है कि सबसे तेज आपको रखे, नंबर 1 चैनल देश का बताता है। जब नंबर 1 चैनल इस तरीके की न्यूज, इस तरीके की अफवाह देश के खिलाड़ियों के बारे में फैलाते हैं, तो अपने आप में सवाल उठते हैं कि आखिर जो आम जनता है वो किसको देखे और किसको सच माने, किस पे भरोसा करे। बिल्कुल, किस पे भरोसा करे। आप देखिए पूरी न्यूज चलाई जाती है और जिसको पूरी तरीके से साक्षी मलिक खारिज करती है, खंडन करती है, पूरी तरह खंडन करती है। साक्षी मलिक का देखिए बयान है, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम से कोई पीछे हटाए ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रही हूं, इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कृपया गलत खबर न चलाई जाए, लेकिन फिर भी गलत खबर चलाई जा रही है। जी क्या कहेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो नाबालिग यानी पीड़िता है, जिसकी कंप्लेंट की बात की गई है, तो वापस ले ली है, 2 तारीख को वापस ले ली है। पहले ये बताया था कल वापस लिया, जब कल सैटरडे था, दोनों दिन कोर्ट बंद रहती है। जब ये लगा के गलती हुई हमसे तो 2 तारीख डाल दी गई इसमें। बिल्कुल, यानी कि ये पता थी कि कल नहीं ली जा सकती, सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहता है। जब उनकी बुद्धि में ये बात किसी ने डाली होगी तो 2 तारीख को तो कितने बयान बदलेंगे, कितनी झूठ फैलाएंगे, सत्य को कितना छुपाएंगे, इनसे सीखिएगा आप, देखिएगा। ये 3 बड़े पहलवान आंदोलन से पीछे हटे, हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहां पर जाइए, आप शुरुआत करते हैं यहां से। ये इतनी बड़ी न्यूज है ओलंपिक के इतिहास में। सोचिए आप, ओलंपिक के इतिहास में, जब से ओलंपिक शुरू हुए तब से भारत आजाद हुआ है, 1947 से लेकर आज तक की बात करते हैं हम। पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम साक्षी मलिक है, जो कि देश का नाम रोशन किया था, मेडल लाई थी। बताइए आप, पूरे भारत में आजादी से आज तक की बात में पहली महिला है, और उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो आंदोलन वापस ले लिया। देखिए आप, गौर से देखिए चेहरे को, गौर से देखिए मेडल्स को, आप देखिए मेडल्स है, ये ऐसे नहीं मिल जाते, ये पान खा करके, गुटखा खा करके थूकने से नहीं मिल जाते। जिन लोगों ने कभी साबुनदानी नहीं जीती, मच्छरदानी नहीं जीती, चूहेदानी नहीं जीती, वो इस ओलंपिक में प्रश्न उठाते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि आखिरकार ये फेक न्यूज का जो धंधा है किसके लिए चलाया जा रहा है, किसको बचाने के लिए या किसको जो है बदनाम करने के लिए तमाम ये कोशिश किए जा रहे हैं। जब इतनी बड़ी न्यूज हेडिंग बना के चलाई जाती है एक बड़े चैनल के माध्यम से, तो जो आम जनता है, जो समर्थन में थी, जिनको एक कनेक्शन था इन खिलाड़ियों के साथ, उनके मन में कई सवाल उठे। सर, आपके और मेरे मन में भी कई सवाल उठे कि जो 1 महीने से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो अचानक से ऐसे पीछे क्यों हट गए। एक और बताऊं, मैं कल मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं आपसे कॉल करने वाला था, नहीं कर पाया। ये बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका न्यूज समाचार का यानी किसी एजेंसी का, दोनों में ट्वीट पढ़ रहा था मैं। दोनों ने कहा कि नाबालिग ने अपना केस वापस ले लिया है, और वो उसे दादा और पिताजी और वो तीनों आए थे, दादा पिताजी और वो तीनों आए थे, और तीनों ने केस वापस ले लिया है। लेकिन कितनी बड़ी असत्य को सत्य बना दिया। ये धंधा है, ये बिजनेस कर लिया है, व्यापार शुरू कर दिया है इन्होंने। और किसी के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या उनकी बहन बेटी के बारे में कोई ऐसे बोले, कैसा लगेगा उनको, कभी सोचा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो, शर्म आती है हमें ट्वीट पढ़ते समय, बाद बिछो हुआ, दर्द हुआ,
लेकिन जब सत्य सामने आया तो मैं कहा कि बताइए लोग कैसे कैसे घृणित कुकृत्य कार्य करते हैं, शर्मनाक है ये। बिल्कुल सर, आप प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही खबर चली इसके बाद बजरंग पुनिया जो इस लड़ाई के दूसरे बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर देखिए आके अपनी क्लियर करते हैं कि आंदोलन वापस लेने की खबरें जो है कोरी अफवाह है, ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही है। हम ना पीछे हटे और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया। महिला पहलवानों के FIR उठाने की खबर झूठी भी है, FIR उठाने की खबर, यानी कि नाबालिग ने FIR वापस ले लिया है, बिल्कुल झूठी खबर है, साफ साफ लिखा है FIR उठाने की खबर है। नाबालिग की जो FIR वापस हुई है एकदम झूठी है, निराधार है, असत्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं उस चीज को, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसको हालांकि सर ये देखिए जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके की अफवाह बनाई जा रही है। ये तस्वीर है 28 मई की है जब डिटेन किया गया था विनेश को और संगीता फोगाट को, तब की तस्वीरें। इसके साथ भी देखिए किस तरीके से छेड़छाड़ करके AI जो वो क्या नाम वेबसाइट सॉरी AI सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा चेहरे को हंसता हुआ बना दिया कि मतलब ये पुलिस की कस्टडी जा रही है, हंसती जा रही है। क्या चाहते हैं, क्या देश को समाज को क्या आईना दिखाना चाहते हैं आप, क्या होगा ऐसे, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या उपलब्धि रहेगी आपकी, ये सोचने वाली बात है। गंभीर विषय है, ऐसे नहीं करना चाहिए, सत्य को सत्य रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। और देखिए जब सर इस तरीके की अफवाह उड़ाई कमेंट आते हैं, कमेंट बताते हैं, कमेंट आते हैं क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं और लोग जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं सच मान लेते हैं। तो देखिए इस तरीके की बातें की जा रही है, भाई जी झूठी खबर, कुछ लोग समर्थन में भी आते हैं और कुछ लोग जो है आपको इस तरीके की बातें भी कहेंगे कि लेने की बात जो पूरी तरीके झूठी। अगर दूसरा दिखाते हैं सर यहाँ पर तो कुछ लोग वाकई में उन झूठी खबरों को सच मान लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए भाई आपकी बहन बबीता फोगाट आपके साथ नहीं है, ये सवाल सर शुरू से उठ रहा है कि बबीता फोगाट वो राजनीतिक है आजकल जो, लेकिन जो खिलाड़ी थी और शुरू जो पहले दौर का आंदोलन था उसमें जो है आई थी सरकार का पक्ष लेकर। लेकिन उनके पिताजी ने कहा है, आपने सर फोटो देखा होगा, मैं यहाँ पे नहीं लगा पाया, क्षमा चाहूंगा और हम प्रयास करेंगे दोबारा दिखाएं आपको। उन्होंने कहा कि मैं व्यथित हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, दुखी हूँ, रात को सो नहीं पाता। ये महावीर फोगाट के शब्द है कि मेरी बेटियों की हालत मेरे पे देखी नहीं जाती। कोई बाप अपनी बेटियों की हालत में देखेगा कि उनको बोरे में भर के घसीटा जा रहा है तो क्या हालत होगी, खुद सोचिएगा आप। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बड़े पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग, समाज को आईना दिखाने वाले लोग, पथ प्रदर्शक लोग, जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लीडर कहे जाते हैं, वो असत्य फैलाते हैं, झूठ को फैलाते हैं या मनगढ़ंत न्यूज बना देते हैं, वो बहुत शर्मसार है। उससे भी बड़ा सर देश का सबसे बड़ा चैनल जो अपने आप का दावा करता है वो इस तरीके की हेडलाइन चलाते हैं कि तीनों बड़े पहलवान आंदोलन से पीछे हटे। तो सत्य सामने है कि इस तरीके का जो पूरा प्रकरण किया जा रहा है वो क्यों कई चैनल, आपने एक ही चैनल का लगा, 2 चैनल और है, वो उन्होंने भी इस तरह से फैलाई थी जो शर्मनाक बात होती है जी। अब आप खुद सोचिए कि इन बच्चों के बारे में इस तरह की न्यूज फैलाई जाती है जो कि नंबर 1 है। नंबर 1 का मतलब समझते हैं आप, ओलंपिक में पहली भारतीय महिला 47 से, ये आपको अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में बात ऐसी फैलाई जा सकती है तो बाकी क्या हालत होगी। आम इंसान के बारे में क्या कहेंगे, आम व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे, आम जो गांव का व्यक्ति है, शहर का व्यक्ति है, जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं है, उसको कैसे न्याय मिलेगा या उसके बारे में क्या कोई फैला सकता है, कुछ भी असत्य को परोस सकता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, इस न्यूज को लाने का मकसद यही था कि जो जनता है उसको सत्य पता होना चाहिए, उसको सच पता होना चाहिए। जो लोग इनके समर्थन में हैं, इनका समर्थक है, वो इस बात को प्लीज ध्यान रखें कि ये फेक न्यूज है, इसको पूरी तरीके से आप नकारें। और एक न्यूज और है जिसके बारे में बता दूं आपको, ये शायद बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज है कि चारों ये खिलाड़ी हैं, चारों खिलाड़ी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले हैं, ये बताया जा रहा है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि किसान आंदोलन में ये कहा गया था 9 तारीख तक सरकार कोई निर्णय ले, सरकार बात करे, चाहे महामहिम राष्ट्रपति से मिलना हो या गृह मंत्री से मिलना हो, ये पंचायत का फैसला था। उसी को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसा होता है तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि निर्णय सरकार को लेना है, न्याय सरकार को दिलवाना है, बात सरकार को सुननी है, सरकार के पास तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सर इसको लेके भी काफी अफवाह उड़ाई जा रही है कि एक समझौता चल रहा है, बैकडोर कुछ होने वाला है और इस तरीके की अफवाह उड़ रही है। लेकिन इसको भी साक्षी मलिक ने पूरी तरीके से जो है क्लियर कर दिया कि क्या कुछ जो है बातें उनके बीच में और जो अमित शाह हैं जो गृह मंत्री उनके बीच में हुई, इसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। देखिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर कि एक सामान्य बातचीत हुई है और उनकी हमेशा मांग थी और हमेशा रहेगी कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी
होनी चाहिए, मैं विरोध से पीछे नहीं हटी हूँ, इंसाफ की लड़ाई जो है लगातार लड़ती रहेंगी। तो क्लियर कर दिया, इन्होंने साफ कर दिया साक्षी मलिक ने कि हमारी इंसाफ की लड़ाई जारी है जब तक ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाती, और ये उनका स्टेटमेंट है, हम लड़ाई से पीछे नहीं हटे और न हटेंगे। और खाप पंचायतों को स्पष्ट कहना था, ये स्पष्ट ये कहना था कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, 9 तारीख तक का सरकार को टाइम देते हैं। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए कल भी एक पंचायत थी हरियाणा में जिसमें जयंत चौधरी और आजाद, चंद्रशेखर रावण आजाद और चड़ूनी और राज्यपाल सत्यपाल मलिक, इन चारों ने कहा था, तो शायद ये कहा गया था खिलाड़ियों की तरफ से, बजरंग पूनिया ने कहा था कि अभी कोई निर्णय ना ले, हम एक साथ निर्णय लेंगे, अलग अलग निर्णय ना लिया जाए और मिलकर निर्णय लेंगे। शायद उसका यही मकसद रहा होगा कि सरकार से बात हुई है और सरकार से बात करनी पड़ेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सरकार से बात होगी तभी कोई रास्ता निकलेगा। बिल्कुल सर, उन्होंने सत्य मलिक का एक बड़ा बयान बता दीजिए, सत्यपाल मलिक का एक बड़ा बयान, उन्होंने ये बोला कि पहले ब्रिजभूषण को हटाएंगे और फिर ब्रिजभूषण को लाने वाले मोदी जी को जो है 2024 में हटाएंगे। तो ये सब तमाम बातें चले, लेकिन इस बीच बड़ी बात यही है कि ये फेक न्यूज है। खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है, उनकी लड़ाई जारी है। इस बीच खाप पंचायत हो रही है, 9 तारीख तक का समय है। ये समय बताएगा कि 9 तारीख के बाद ये धरना किस ओर जाएगा। ये स्पष्ट है कि सरकार बातचीत करती है, सरकार निर्णय ले आती है, स्वागत योग्य बात है और आगे बढ़नी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। 9 तारीख से पहले इसका समाधान होना चाहिए। हम इसी आशा के साथ बने रहिए विकासशील भारत के साथ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।